14 जून के हवाले से चेयरमैन पीटीआई का ख़ताब और इसके अहम नुकात। उन्होंने ख़ताब करते हुए कहा, आजकल जिस तरह का जुल्म तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कारकुनों, सपोर्टर्स, वोटर्स हत्या के खामोश हमायत रखने वाले हमायती, हक सच लिखने वाले एंकर्स, साफ़ियों पर जिस कदर जुल्म रवा रखा जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि क्या हुक्मरानों को ज़रा भी खौफ खुदा नहीं है। एक रियासत का तमाम तर इक़्तिसादी निज़ाम और सिक्योरिटी इदारों को इस्तेमाल करते हुए निहत्थे लोगों पर जुल्म करना, उनके घर तोड़कर घरों में घुस जाना, औरतों की बेइज्जती करना, अगर मुलज़िम नहीं मिलता तो उसके बच्चों को उठा के ले जाना, उनके बूढ़े बुजुर्गों या भाइयों भतीजों को पकड़ के ले जाना, घरों में जो चीज़ मिले लूट लेना, इस तरह के मज़ालिम हुकूमत का वतीरा बन चुके हैं। कप्तान ने इंकशाफ करते हुए वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पुलिस ने 9 मई के हवाले से आमदनी का रिश्वत का एक बिल्कुल नया तरीका दरियाफ्त कर लिया है। पुलिस जिसको भी गिरफ्तार करना चाहती है उसे पकड़ लेती है कि तुम्हारा नाम जियो फेंसिंग में आ चुका है। आप कोर कमांडर हाउस हमला के दिन आप वहाँ मौजूद थे, फिर उस शख्स की रिहाई की एवज़ उसे 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 15 लाख रुपये तक रिश्वत तलब की जाती है। किसी को 5 लाख देकर छोड़ दिया जाता है, किसी को 10 लाख के एवज़ और किसी से 15 लाख रुपये डिमांड किए जाते हैं। अगर मुलज़िम रिश्वत नहीं देता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। 3MPO के तहत या जियो फेंसिंग के तहत गिरफ़्तार कर लेना, ये तो एक किस्म का जुल्म करने का लाइसेंस दे दिया गया है कि इस बहाने जितना चाहो माल बना लो। उन्होंने बड़े दुख से कहा कि क्या इन लोगों को खौफ खुदा नहीं, कल अल्लाह को इन्होंने जवाब नहीं देना। इस तरह के मज़ालिम तो भारतीय पुलिस कश्मीरियों के साथ भी नहीं करती। इस तरह के मज़ालिम तो इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ भी नहीं कर रहा। जिस तरह की यहाँ के हुक्मरान अपने ही अवाम के ऊपर जिस कदर जुल्म और ज़्यादती रवा रखे हुए हैं, ना यहाँ पर ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था और यहाँ ना कोई इंसाफ है, ना यहाँ पे इंसानियत रह गई है, ना किसी को अदालतों की परवाह है, ना औरतों की यहाँ पे इज्जत है। कोर कमांडर हाउस और पेशावर रेडियो के अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आई। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो शख्स मुलव्वस है सज़ा ज़रूर दें। IG पंजाब को लम्हा बलम्हा हजूम की कमांडर हाउस की तरफ जाने की इत्तला मिल रही थी। निगरान हुकूमत पंजाब ने इसके लिए एक दस्तावेज़ शाया कर दी जिसमें ये पता चलता है कि हजूम कितने बजे ज़मान पार्क से चला, लिबर्टी मार्केट कितनी देर में पहुंचा, कोर कमांडर हाउस गेट पर कितनी देर में पहुंचा और किस वक्त वो जो है गेट क्रॉस करके अंदर दाखिल हो गया, किस वक्त आग लग गई, कोर कमांडर हाउस को किस वक्त आग लगी। ये सारी तफसीलात एक दस्तावेज़ जो कि पंजाब निगरान हुकूमत ने शाया की उसमें है। तो इसी वाले से उन्होंने कहा कि IG पंजाब को लम्हा बलम्हा हजूम की जो हरकत थी उसका पता चल रहा था। इसके बावजूद किसी ने IG साहब से पूछा कि उन्होंने हिफाजती इंतज़ाम क्यों ना किए। कम से कम हिफाजती इंतज़ाम भी इस वाक़े को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा जानबूझकर ना किया गया। 9 मई का वाक़े का फ़ायदा किसको हुआ? तहरीक इंसाफ तो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान में रही। जिसे 9 मई सहने का फ़ायदा हुआ असल में वही मुजरम है। अगर कोई आज़ादाना इंक्वायरी होती है तो मैं साबित करूँगा कि ये किया गया है, हुआ नहीं है बल्कि किया गया है। तयशुदा मनसूबा था। 48 घंटों में PTI के 10,000 अफराद गिरफ़्तार कर लिए गए। क्या इतनी जल्दी हमरा उनकी लिस्टें बन सकती हैं? बिल्कुल इसे साफ वाज़ेह है कि लिस्टें पहले तैयार कर ली गई थीं। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ये प्री प्लान था। तयशुदा मनसूबा के तहत क्रैक डाउन कर दिया गया। जो शख्स जादुई अल्फाज बोले के PTI को छोड़ रहा हूँ तो सब कुछ उसे माफ़ कर दिया जाता है, उसके तमाम जुराए माफ़ कर दिए जाते हैं। दहशतगर्दी, कत्ल तक के दफ़ात उसके ऊपर से ख़त्म कर दी जाती हैं। क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को क्रश कर देंगे? उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को रोका नहीं जा सकता। कोयटा में एक वकील कत्ल होता है और 4 घंटे बाद लॉ मिनिस्टर उसका सारा मुद्दा जो वो कत्ल मेरे ऊपर डाल देते हैं। तो बाद में फिर उसके जो बीवी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये मेरे देवर का काम है। तो इस तरह से ज़िले शाह को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और फिर उसकी लाश बरामद हुई, लेकिन उसके लिए मुझे कातिल नामज़द कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे भी गलत साबित कर दिया कि उसके ऊपर 26 जगहों पर तशद्दुद किया गया था। मेरी बहन ने 6 अरब रुपये की ज़मीन खरीदी तो उस बारे में हुकूमत ने कागजात में रद्दोबदल करके पटवारियों के ज़रिए उसको करने की कोशिश की। तो लेकिन वो ये भूल गए कि
बैंक में ये पेमेंट जो है वो चेक्स के ज़रिए की गई थी, और जो चेक्स बैंक में महफूज हैं, उनके रिकॉर्ड में आ चुके हैं, उनको उसमें रद्दोबदल हुकूमत कैसे कर सकती है। यहाँ से भी ये गलत साबित हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर 150 केसेस हैं जिस पर दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है, जिस पर कि इतने ज़्यादा केसेस एक ऐसे शख्स के ऊपर बना दिए गए हैं जो 70% आवाम का नुमाइंदा है। मैं तो हर अदालत में जा रहा हूँ। अब उन्होंने मुझे सज़ा दिलवाने के लिए फ़ौजी अदालतें बनवाई हैं। मैं मिलिट्री कोर्ट्स में अपने केसेस लड़ूंगा, लेकिन अफसोस सिर्फ एक शख्स को हुकूमत में आने से रोकने के लिए पूरा पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदालतों को तबाह किया जा रहा है। मैं मुज़ाकरात के लिए गुलाम हुक्मरानों से नहीं बल्कि आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि मेरे ऊपर केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुल्क को मुतहिद पुलिस या इस्टेब्लिशमेंट नहीं रख सकती, बल्कि मुल्क को महफूज रखने के लिए एक मजबूत सियासी पार्टी की ज़रूरत है, जिसकी चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जिसकी जड़ें हों। और ये सिर्फ एक ही पार्टी है और वो तहरीक-ए-इंसाफ है। तो मैं आखिरी बात, यही एक सियासी जमात है जो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर सकती है सही मायनों में। इसकी जड़ें आवाम में हैं और हर तरफ इसकी जड़ें मजबूती से फैली हुई हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं, हमें अपनी सिमत दुरुस्त कर लेनी चाहिए। तो ये उनके खिताब का खुलासा था। इसमें अहम जो पॉइंट्स हैं वो भी वाज़ह कर दिए गए हैं। इससे आप जो अखज़ करना चाहे कर सकते हैं। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती अब आपसे इजाज़त चाहता है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।